हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। जो हम आप लोगों को एक नया चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है, आप लोगों को बहुत टाइम हुआ, हम नया चैप्टर नहीं बता सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। कल हमने आप लोगों को हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग्स पढ़ाया था कि माइनिंग्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और कंजर्वेशन को आज पढ़ना है कि किस तरह हमें ख़ासकर मिनरल्स की कंज़र्व करना पड़ेगा और कितना ज़रूरत है हमें मिनरल्स की कंज़र्व करना, वो हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने माइनिंग के हैज़ार्ड्स पढ़े थे कि ख़ासकर माइनर्स के ऊपर, यानी जो माइनिंग करते हैं माइनर थे, उनके हेल्थ पे कितना असर पड़ते हैं, हेल्थ इशू कितना होता था उनके साथ, और ख़ासकर टॉक्सिक और डस्ट जितना ख़ासकर वो इनहेल करना पड़ता था उन्हें, इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट पड़ते थे। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है और आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ा होगा, समझा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ें, और जिनको समझ नहीं आया हमें बोलें। चलिए हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि अर्थ क्रस्ट का जो अर्थ क्रस्ट है, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट है, सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, टोटल मिलाकर इस पूरे दुनिया में मिनरल सिर्फ 1% मिलते हैं। ठीक है, यानी हमें 1% ही मिनरल्स अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। तो सोचें आप लोग कि कितना लिमिटेड में है हमारे पास मिनरल। जितना लिमिटेड में होने के कारण हमें इसकी कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कंजर्व नहीं करेंगे, जितना हम इसकी कंजर्वेशन करते हैं रैपिडली, तो हमें नेक्स्ट जितने 50 साल या नेक्स्ट जो भी हमें ख़ासकर फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल मिनरल नहीं बचेगा। तो इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि ख़ासकर मिनरल की डिपेंडेंसी करते हैं कि मिनरल फॉर्मेशन कौन सी जगह पे और अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ किस एरिया में सबसे ज़्यादा उसकी अवेलेबल है और कौन सी मिनरल की अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम यूजेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह कॉपर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो वो एरिया वाले या ख़ासकर उसके आसपास एरिया वाले कॉपर को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज़ कंपेरिजन टू डिफरेंट मिनरल के। ठीक है। दूसरा है ख़ासकर इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस। मिनरल क्या है कि एकदम से इसकी फॉर्मेशन नहीं होता है, ख़ासकर रिवेनेबल रिसोर्स नहीं है, ये नॉन रिवेनेबल रिसोर्सेस है। तो इसकी जो कंजम्पशन प्रोसेस है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम आप लोगों को बता दें तो ये देखें, तो इसका कंजम्पशन प्रोसेस वो बिल्कुल इंक्रीज़ है, यानी बढ़ती हुई जो आबादी, ऑन ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, वो मिनरल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन रेट है, यानी जो बनने का रेट है, वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत स्लो प्रोसेस है, नॉन रिवेनेबल रिसोर्स हैं, जिसको हम रिवेनेबल रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। बट लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि रिन्यू नहीं होता है, रिन्यू होता है, लेकिन टाइम बहुत लेते हैं रिन्यू करने के लिए। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। बोलते हैं कि मिनरल्स को ख़ासकर डिकम्पोस्ट होने के लिए सालों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं इसके डिकम्पोज होने के बाद। फिर इसको डिकम्पोज होने के बाद वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिनरल्स में चेंज हो जाएंगे, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। आप लोगों को एकदम से नहीं मिलेगा, ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है कि आप लोग अभी बशीर सर की तरह गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, चलाया और ये ख़त्म, फिर से वो पेट्रोल शाम को वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एकदम से वापस आ जाता है। तो ये नॉन रिवेनेबल रिसोर्स हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ही इसकी हमें कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीड्स के हिसाब से हमें इसकी इस्तेमाल करना चाहिए ख़ासकर। ठीक है। रिप्लेनिशमेंट एंड मिनरल फॉर्मेशन कंजर्वेशन कितना है वो बता दिया आप लोगों को। ये फाइनाइट में है, लिमिटेड में है और नॉन रिवेनेबल है, ये भी बताया हम लोगों को। और दूसरा कंटिन्यू इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम इस चीज़ को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और आयरन ओर को अलग अलग करके हम बहुत सारे जगहों पे इसकी इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा ये कि कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन करने से, कंटिन्यू इसकी यूजेबिलिटी करने से, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने से इसकी कॉस्ट बढ़ता है। किसी भी चीज़ में आप लोग इकोनॉमिक में देखें, जब भी चीज़ों का किल्लत होता है तो उसका कॉस्ट एकदम से बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल ले लें बाज़ार की, बाज़ार में अगर एकदम से प्याज घट जाता है, प्याज की जो क्वांटिटी घट जाता है, यानी प्याज नहीं मिलता है, तो उसका कॉस्ट जो है वो एकदम से बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समर में अगर प्याज हमें क्या 40 के किलो भाव बिकेगा, तो हमें विंटर में उस चीज़ को 80 में, यानी डबल हो जाते हैं। तो जितना कमी हो जाएगा उतना उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है।
क्वालिटी भी इतना सही का नहीं मिलता। दूसरा आप लोगों को और एक टर्म की किस तरह हम इस सारे मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स अगर देखा जाए तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों को ठीक है कि कैसे हमें ख़ासकर मिनरल को कंजर्व करना चाहिए। दूसरा आप लोगों को रिसाइकल करना पड़ेगा, ठीक है, मिनरल को यूज़ किया दोबारा यूज़ करने की कोशिश करना पड़ेगा। बहुत सारे मेटल्स हैं जिसको हमें ख़राब होने के बाद उस चीज़ को फेंक देते हैं, तो उस सारे मेटल्स को हम रिसाइकल कर दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल जितने सारे खासकर अगर एक एग्जांपल ले तो 2015 की 2014 में दिल्ली में आप लोगों को ऑड इवन का एक सिलसिला चला था, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया कि एक दिन ऑड का गाड़ी चलेगा, एक दिन इवन का गाड़ी चलेगा, ताकि वो असली किया किस लिए था, पॉपुलेशन को रोकने के लिए किया था, ठीक है। सॉरी नॉट पॉपुलेशन, पोल्यूशन को, सॉरी हियर द पोल्यूशन, कि पोल्यूशन को रोकने के लिए किया था, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पोल्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने ऑड इवन किया था। लेकिन क्या है कि इससे दूसरा चीज़ भी खासकर कंजर्व हो रहा था, जितने सारे फ्यूल के इस्तेमाल हो रहे थे उस फ्यूल में भी इजाफा आ रहा था, यानी एक तीर दो शिकार हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल गाड़ी ना चलाएं, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करें और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा दूर जाने के लिए बाईसाइकिल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आप लोगों को ये सोचेंगे कि मूसा सर ने बाईसाइकिल का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो ये रहा हमारे पास स्टेप ऑफ कंजर्वेशन की, किस तरह हम चीज़ों को कंजर्व कर सकता है। चलिए वीडियो लेंथी बना। और आप लोगों को दूसरा टर्म है इसमें एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको हम आप लोगों को नेक्स्ट टर्म में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।